श्राप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। श्राप में बड़ी ताकत होती है। किसी सही व्यक्ति के द्वारा अगर श्राप किसी को दे दिया जाए और वो श्राप उसे लग जाता है तो उसका असर कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही एक श्राप के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे त्रेता युग में माता सीता ने दिया था और आज भी वो श्राप जिन लोगों को मिला था वो भुगत रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस श्राप के बारे में जिसे सीता माता ने दिया था, आखिर क्यों दिया था और किन लोगों को दिया था और आज भी उन लोगों पर क्या असर देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गए थे और जब वो धाम पहुंचे तो वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता माता जब असमंजस में पड़ गई तो उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निर्मित पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता जी ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष से ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पवित्र स्त्री तरह स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। यही इस कहानी का सच है और इन तीनों के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी जानकारी और वीडियोस मिलने लगेगी। इतना ही नहीं, आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाएंगे और अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं।